अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज है जी हमारे पास ये वाला साइन इन फॉर्म। ये साइन इन फॉर्म मैंने क्रिएट किया है विद HTML एंड CSS लैंग्वेज की मदद से। और टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद हम अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको ओपन करेंगे। हमेशा की तरह यहाँ पे जाके दो फाइल्स को क्रिएट करेंगे। एक हमारी फाइल है जी index.html के नाम से। अच्छा, इंडेक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपने .html लाजमी लिखना है। इंडेक्स इंडेक्स .html। इंडेक्स .html हमने लिखना है जी। इंडेक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .html आपने लाजमी लिखना है। अगर आप .html नहीं लिखते तो आपकी जो फाइल है वो काम नहीं करेगी। इसको हम एक फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेंगे। मैं इस फोल्डर के अंदर इसको मैं क्रिएट करता हूँ। अच्छा, दोनों फाइल्स को आपने एक ही फोल्डर के अंदर रखना है। दोनों फाइल्स का पाथ सेम होना चाहिए। अगर आपको दोनों दोनों फाइल का पाथ सेम नहीं होगा तो आपकी फिर भी जो फाइल है वो काम नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी फाइल है जी हमारी style.css के नाम से। स्टाइल की जगह आप कुछ भी लिख लें, बट .css आपने लास्ट में लिखना है जी। ठीक है जी, इसको हम सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। ये दोनों फाइल्स को हमने क्रिएट कर लिया। style.css भी आ गई है और index.html भी आ गई। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो फाइल है style.css वाली, इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ, index.html के साथ। कैसे लिंक करेंगे? सबसे पहले आपने इस फाइल का .html की फाइल का जो बेसिक स्ट्रक्चर कोड है वो लेके आना। वो कैसे लेके आएंगे? आपने HTML लिखना है और जो HTML5 है ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइटल के अंदर हम टाइटल दे देंगे जो मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं बनाने जा रहा हूँ जी साइन इन फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने टाइटल दे दिया। अब इस फाइल को style.css को इसको हमने लिंक करना है इस फाइल के साथ, बट कि कहाँ लिंक करना है? ये जो हेड का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर रह के हमने इसको लिंक करना है। ठीक है जी, एच रेफरेंस आ जाएगा। इसके अंदर जो हमने फाइल का नाम दिया था, जिस नाम से हमने फाइल को क्रिएट किया था, style.css के नाम से हमने फाइल को क्रिएट किया था। एच रेफरेंस है, हमने सॉरी लिंक एच रेफरेंस डालें। इसके अंदर फाइल का नाम दें style.css। फिर उसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल शीट दे देंगे। फिर हम दे देंगे टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS। फाइल होगी हमारी लिंक। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर एक मैं डिव के अंदर क्लास क्रिएट करता हूँ बॉक्स के नाम से। क्लास हमारी क्रिएट होगी। इसके अंदर मैं एक और इसके अंदर मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म के नाम से। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं एज2 देता हूँ। एज2 के अंदर मैं लिख देता हूँ जी साइन इन। ठीक है जी, अब इसके नीचे एक और डिव में एक क्लास क्रिएट करता हूँ जी इनपुट बॉक्स के नाम से। इसके अंदर हम इनपुट फील्ड देंगे। इनपुट टाइप हमारा आ जाएगा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेम हमारा आ जाएगा यूज़र नेम आ जाएगा। यूज़र नेम आ जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी जल्दी में। फिर हमारा जो रिक्वायर्ड हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड किस लिए काम आता है ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में। ठीक है जी, फिर हमारे नीचे आ जाएगा स्पैन आ जाएगा। स्पैन के अंदर मैं लिखूंगा जी यूज़र नेम। ठीक है, और नीचे हमारा आई एलिमेंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरी डिव को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करके हम इसके नीचे, बट आपने कॉपी नहीं करना, आपने इसको लिखना है अपने हाथ से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। मैंने कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट टाइप है इसको मैं कर दूंगा पासवर्ड कर दूंगा। यूज़र नेम की जगह भी हमारा पासवर्ड हो जाएगा और यहाँ स्पैन के अंदर भी हमारा पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इस डिव से बाहर निकल के एक और डिव क्रिएट करेंगे और उसको हम क्लास दे देंगे लिंक्स के नाम से। इसके अंदर मैं दो एंकर टैग दूंगा। एक के अंदर मैं लिख दूंगा जी फॉरगॉट पासवर्ड आ जाएगा, और दूसरा हम एंकर टैग देंगे, उसमें मैं लिख दूंगा जी साइन अप। ठीक है जी, और इसके नीचे आके फॉर्म के अंदर हम एक बटन भी, इनपुट टाइप आ जाएगा, बटन क्रिएट करते हैं, सबमिट आ जाएगा।
और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू हम दे देंगे जी, क्या वैल्यू हम दे देंगे लॉगिन, ठीक है जी। और इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हमने क्या करना है, जिस फोल्डर के अंदर हमने दोनों फाइल्स को क्रिएट किया था उसको ओपन करके उसके अंदर हमारी जो एक फाइल है index.html के नाम से, उसको हम ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र पे। ये हमारा आ गया फॉर्म। अब ये फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को हमने एक तो यहाँ पे सेंटर में लेके आना है, और दूसरा ये जो हमारी बॉडी है जो आपको व्हाइट रंग की नज़र आ रही है, इसको हम कलर देंगे, हाइट देंगे, और उसी के अंदर हम ये उसी के अंदर हम इस फॉर्म को ना कोड करेंगे और ये फॉर्म को सेंटर में लेके आएंगे। तो हमने क्या करना है, इस फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर जाके हम दे देंगे मार्जिन 0 दे देंगे, और जो पैडिंग है वो भी 0 दे देंगे, और मैं फ़ॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, ये वाला यूज़ कर देते हैं, और इसको मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं, ठीक है जी। अब ये जो बॉडी का मैं आपको कह रहा हूँ, ये वाली बॉडी है जी हमारी, इस बॉडी के अंदर ये वाली बॉडी है, इस बॉडी को यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके इधर लेके आए, इसको पेस्ट करें, इसको हम मिनिमम हाइट हम इसको दे देंगे 100 VH, VH होता है व्यू हाइट, ठीक है जी। और इसको हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे, बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ कर देता हूँ ये वाला, ठीक है जी। मैं जाके इसको मैंने सेव कर लिया, मैं ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो उससे क्या होगा, बॉडी को कलर भी लग गया, ठीक है जी। और ये जो फॉर्म हमारा बिल्कुल टॉप पे लग गया, उस वो टॉप पे लगने की क्या वजह है, मैंने जो यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मार्जिन 0 दिया है, पैडिंग 0 दिया है, उसकी वजह से जो हमारा फॉर्म है बिल्कुल टॉप पे साइड पे लग गया, यानी कि उसके अंदर कोई भी गैप था वो मार्जिन और पैडिंग 0 देने की वजह से वो बिल्कुल उसका जो गैप है ख़त्म हो गया। अब हमने इस फॉर्म को लेके आना है सेंटर में। सेंटर में कैसे लेके आएंगे, इसी बॉडी के अंदर जाके हम जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स हम कर देंगे जी सेंटर, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो भी हम कर देंगे सेंटर। इससे क्या होगा, ये जो मैंने 3 लाइंस का कोड लिखा है वो फॉर्म को ले आया है सेंटर, सेंटर में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो क्लास है बॉक्स वाली, इसको यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट करेंगे, इसको हम दे देंगे जी विड्थ दे देंगे 380 px, और हाइट दे देंगे हम 420 px, और जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा, सॉरी जी ये बन, कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे। सो आपने ये गौर किया होगा, इसको एक मैंने कलर दे दिया डार्क ग्रे कलर, जो आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैं ये फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, सेम टू सेम हम ये वाला फॉर्म क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, डॉट बॉक्स लिखें, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आफ्टर आ जाएगा, ठीक है। कंटेंट हमारा आ जाएगा एम्प्टी, विड्थ इसकी वही सेम आ जाएगी 380 px, हाइट भी सेम आ जाएगी 420 px। इसको हम जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे इसको बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट दे देंगे, इसको देंगे 0 डिग्री, कोमा डालें, ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, कोमा डालें, कलर मैं यूज़ करूँगा 7, ये बता, फिर कोमा डालें, सेम कलर दोबारा फिर यूज़ करें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, टॉप इसका -50% कर देना है, -50% कर दें, लेफ्ट भी इसका -50% कर दें, और इसको जो पोजीशन है वो हम कर देंगे एब्सोल्यूट। कंट्रोल एस करें, जाके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करें, तो जो मैं बॉक्स बनाना चाह रहा था जिसको मैंने कलर दिया है वो अभी नहीं आएगा। हमने इसको तो पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है, लेकिन हम काम किस पे कर रहे हैं, इस बॉक्स पे कर रहे हैं, तो इसको हम पोजीशन यहाँ पे देंगे रियलिटी, ठीक है। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये इधर एक बॉक्स आ गया, ठीक है। अब ये हमारा बॉक्स क्या हो रहा है जी, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। हमने इसको ओवरफ्लो नहीं करना, ओवरफ्लो हिडन करने के लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे ओवरफ्लो हिडन, तो हमारा बॉक्स इस तरह शो होगा, ठीक है जी।
अब हमने एक और बॉक्स, सेम बॉक्स इसी तरह क्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स लिखेंगे और अब लिखेंगे हम बिफोर, बिफोर लिखेंगे। कंटेंट हमारा आ जाएगा, कंटेंट हमारा आ जाएगा एम्प्टी। सेम विड्थ आ जाएगी हमारी 380 px, हाइट हमारी आ जाएगी 420 px। बैकग्राउंड कलर हमारा सेम आएगा, लीनियर ग्रेडियंट 0 डिग्री, कोमा ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, कोमा डालें, फिर 2 दफ़ा वही सेम कलर आप यूज़ करें। इसी तरह हमारा जो टॉप है वो -50% आ जाएगा। फिर उसी तरह हमारा जो लेफ़्ट है वो भी -50% आ जाएगा और इसको भी हमने पोजीशन दे देनी है एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट। कंट्रोल एस करेंगे, जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो दूसरा बॉक्स है वो भी इसके ऊपर आ गया। अब हमने दोनों बॉक्स को रोटेट करना है, घुमाना है। कैसे घूमेगा, हम इस पे लगाएंगे एनिमेशन। एनिमेशन कैसे लगाते हैं, ऐड की फ्रेम्स लिखें, की फ्रेम्स लिखें और आगे आपने एनिमेट, आप, मैंने एनिमेट में नाम दे रहा हूँ, आप एनिमेट की जगह कुछ भी नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। ये अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैंने एनिमेट नाम क्यों दिया है। ट्रांसफॉर्म हमारा आ जाएगा, रोटेट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री। इसको मैं ये बता रहा हूँ कि यार 0 डिग्री से लेके आपने 100% तक इसको रोटेट करना है। 0 से लेके, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 100%, फिर हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, रोटेट करेंगे 360 डिग्री। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें, अभी ये रोटेट नहीं होंगे बॉक्स। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे की फ्रेम तो दे दिया, एनिमेट हमने नाम भी दे दिया, लेकिन इस नाम को हमने यूज़ करना है। जिस पे हमने इसको अप्लाई करना है एनिमेशन को, वहाँ जाके हम लिखेंगे एनिमेशन 6 सेकंड लिखें। एनिमेट जो हमने नाम दिया था लीनियर इन्फिनिट। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो आप ये हमारा जो एक बॉक्स है घूमना शुरू हो गया। अब हमारा जो दूसरा बॉक्स है नीचे वाला, उसको रोटेट करते हैं। वो कैसे करेंगे, सेम कोड हम अप्लाई करेंगे, एनिमेशन 6 सेकंड, 6 सेकंड। फिर हम नाम देंगे जो हमने दिया है एनिमेट लीनियर और इन्फिनिट। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो हमारा जो दूसरा बॉक्स है वो भी घूमना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है एक कोड लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन हमने लगाया बॉटम टू राइट। ठीक है जी, सॉरी, हमारा आ जाएगा बॉटम टू राइट आएगा। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें। मैं आपको एक एक कोड करके दिखा रहा हूँ कि एक एक कोड क्या काम करता है। अगर मैं आपको ना समझाऊं और ये मैं वीडियो बनाना शुरू करूं तो ये मेरी वीडियो तकरीबन 10 से 11 मिनट की वीडियो है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेम कोड हम नीचे अप्लाई करेंगे इधर बिफोर के अंदर। ठीक है, इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करेंगे, वही सेम बॉटम टू राइट। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा बॉक्स है ये चेक करें, रोटेट होना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो एनिमेशन डिले है ना, एक के अंदर बिफोर के अंदर एनिमेशन डिले -3 सेकंड करें। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें ब्राउज़र पे तो हमारे जो दोनों बॉक्स हैं इस तरह रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमारी बारी है जी फॉर्म की। ये जो मैंने क्लास दी है फॉर्म को, फॉर्म के नाम से क्लास दी है ये वाली, इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके लाएं इधर। यहाँ पे इसको करें पेस्ट। अब इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, वैसे मैं ये वाला कलर देना चाह रहा हूँ, ये वाला कलर देना चाह रहा हूँ। और पोजीशन इसको मैं दे देता हूँ जी, मैं आपको भी कंट्रोल एस करें, सेव करें फाइल को, जाके रिफ्रेश करें। अच्छा, ये कलर मैंने सेम दिया इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा है, कलर मैं फ़र्क देता हूँ ताकि आपको कोड का पता चले कि कोड क्या काम कर रहा है।
यहाँ पे कलर मैं कोई भी ऑरेंज दे देता हूँ। मैंने कलर ऑरेंज दे दिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ऑरेंज कलर आ गया। इसकी जो पोजीशन है वो मैं कर दूंगा, पोजीशन में कर दूंगा एब्सोल्यूट। तो जहाँ तक हमारा फॉर्म बना हुआ है ना, ये वहाँ तक कलर आ जाएगा। अब ये जो ऑरेंज कलर है इसको मैं पूरे बॉक्स, जो हमारा ब्लैक कलर का बॉक्स है, इसके ऊपर मैं फैलाना चाह रहा हूँ कलर को। तो मैं कैसे फैलाऊंगा, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ जी, इनसेट के नाम से 2px दे देता हूँ, कंट्रोल एस करें तो हमारा जो ऑरेंज कलर है पूरे बॉक्स के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपको ब्लू रंग का बॉक्स घूमता हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर, ऑरेंज कलर के ऊपर, मैं चाह रहा हूँ ये ऑरेंज कलर के पीछे चला जाए। तो हम क्या करेंगे, कोड लगाएंगे जी इंडेक्स 10 लिखेंगे। तो हमारा ये जो ब्लू कलर का एक तो पहले गया हुआ बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, ये साइडों पे घूम रहा है, ये देखें रोटेट हो रहा है। जो एक हमारा रह गया इसको भी हम पीछे लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैंने एक कोड लगाया जी इंडेक्स 10 के नाम से। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें दोनों बॉक्स हमारे बॉर्डर के साथ साथ रोटेट हो रहे हैं। अब मैं ये कलर जो ऑरेंज कलर है ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। मैं कलर ये वाला यूज करता हूँ। कलर मैंने ऑरेंज इसलिए दिया था ताकि आपको समझ आए, कोड की समझ आए। ठीक है जी। अब हमारा इतना काम हो गया, अब बारी है जी, अच्छा इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम इसको पैडिंग दे देते हैं 50px और 40px। जो 50px है वो टॉप बॉटम से है, 40px लेफ्ट राइट से पैडिंग है। तो हमारा ये इस तरह आ गया। अब इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इसका मैं कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया मैंने। अब इसके जो फ्लैक्स डायरेक्शन है, फ्लैक्स डायरेक्शन है वो मैं कर दूंगा कॉलम। तो हमारे ये कॉलम की शेप में आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह आ गया। अब बारी जी हमारी इनपुट बॉक्स की। इनपुट आपको याद होगा मैंने एक क्लास दी है इनपुट बॉक्स के नाम से, यहाँ पे हम उसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे उसकी जगह पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब इसकी बारी है, इसको हम विड्थ दे देंगे 300px। ठीक है जी। इसको मैंने क्या दे दिया, विड्थ 300px दे दी। पोजीशन इसको हम दे देंगे एब्सोल्यूट दे देंगे, और इसको जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप में दे दूंगा 35px। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो हमारा जो, सॉरी ये गलती हो गई, सॉरी पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट नहीं देनी थी, रिलेटिव देनी थी। देखें एक कोड की वजह से आपका सारा काम खराब हो जाता है। ये इस तरह आ गया। अब बारी है जी हमारे, अच्छा इनपुट बॉक्स में हमारा, इसके बाद हमने काम करना है स्पैन के ऊपर। सॉरी, इसके बाद हम काम करेंगे इनपुट के ऊपर। किसके ऊपर काम करेंगे, इनपुट के ऊपर। इनपुट कहाँ पड़ा हुआ है जी, सॉरी एज 2 पे काम करते हैं। एज 2 हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। ये देखें एज 2 मैं आपको दिखा देता हूँ, एज 2 पड़ा हुआ है हमारा फॉर्म के अंदर। ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमने लिखा हुआ है साइन इन। यहाँ पे आप डॉट फॉर्म लिखें, इसके अंदर पड़ा हुआ है एज 2। इसका हम जो कलर है, कलर हम चेंज कर देंगे, मैं कलर ये वाला दे देता हूँ। ठीक है जी। इसका जो फॉन्ट वेट है वो मैं कर देता हूँ 500। इसको मैं लेटर स्पेसिंग भी दे देते हैं, इसको 0.1। और टेक्स्ट लाइन इसका हम कह देते हैं, टेक्स्ट लाइन हम कह देते हैं इसका सेंटर। तो हमारा ये जो साइन इन मैंने लिखा हुआ है ये वाला, ये भी हो गया हमारा सेट। ठीक है जी। अब हमारी है जी बारी इनपुट की। इनपुट हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, ये चेक करें, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा इनपुट है। एक के अंदर हमारा यूजर नेम है और दूसरा हमारा पासवर्ड के नाम से ये इनपुट है। तो इनपुट हमारा किसके अंदर पड़ा हुआ है, इनपुट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। इनपुट बॉक्स को यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। मैंने यार यहाँ से इसको खाली कॉपी कर लें, इसको यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है जी। अब इनपुट बॉक्स के अंदर हमारा पड़ा हुआ है इनपुट। अच्छा उसको कैसे सेट करेंगे, उसकी जो वेट है हम 100% कर देंगे। साथ साथ मैं आपको वेट 100% होगी, इसको हम दे देंगे पैडिंग में दे दूंगा 20px 10px
फिर 10px। ठीक है जी, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड हो गया इसका ट्रांसपेरेंट। अब इसके ये जो इनपुट फील्ड है, इसकी साइड पे आपको ये ग्रे, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे आपको कलर नजर आ रहा होगा जो इसके बॉर्डर हैं। उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर हम कर देंगे नन, और जो उसकी आउटलाइन है वो भी हम कर देंगे नन। तो हमारे पास जो इनपुट है वो हमें इस तरह शो होगा। ठीक है जी। अब इसका जो टेक्स्ट का कलर है जो इनपुट फील्ड के अंदर है, कलर हम क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे। ठीक है जी। और फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 0 पॉइंट, बल्कि हम कर देते हैं ये वाला कर देते हैं। रिफ्रेश करें, ये चेक करें, अब आपको ये नज़र आ रहा है टेक्स्ट का कलर। ये हो गया हमारा सेट, इनपुट हो गया हमारा सेट। अब इनपुट के बाद बारी है जी हमारी स्पैन की। स्पैन हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, डॉट इनपुट बॉक्स लिखें, इसके अंदर हमारा पड़ा हुआ है स्पैन। स्पैन हमारा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका हम कलर हम कर देंगे, मैं कलर इसका कर देता हूँ ग्रे। ये कोड है ग्रे कलर का। ये हमारा स्पैन के अंदर पड़ा हुआ है यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड। कलर इसका चेंज हो गया। ठीक है। अब इसका कलर चेंज हो गया, लेफ्ट इसका मैं कर देता हूँ 0। ठीक है। और जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन हम इसकी कर देंगे एब्सोल्यूट। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि ये जो इनपुट फील्ड है नीचे आ जाएगी, यूज़र नेम पासवर्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। अब इनपुट फील्ड नीचे आ गई, यूज़र नेम और पासवर्ड ऊपर आ गया। हम इनपुट को पोजीशन भी दे देते हैं, इसको हम पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। अच्छा, अब बारी है, ये हमारा सेट हो गया। अब इसको हमने ट्रांजिशन लगाना है, स्पैन को हमने ट्रांजिशन लगाना है। ट्रांजिशन कैसे लगाएंगे, डॉट इनपुट बॉक्स लिखें, इसके अंदर पड़ा हुआ इनपुट आप लिखें, वैलिड लिखें, ये वाला साइन डालें, फिर आप लिखें स्पैन। ठीक है जी। फिर आप लिखें डॉट इनपुट बॉक्स, फिर आप इनपुट लिखें, फिर आप लिखें फोकस, फिर आप ये वाला साइन डालें, फिर आप लिखें स्पैन। अच्छा, इसका कलर हम कर देंगे ये वाला, और इसको हम कर देंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसलेट जो x होगा वो 0px आ जाएगा, और जो ट्रांसलेट आ जाएगा हमारा y वो हम कर देंगे -34px। और इधर जाके हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं। अब देखें, मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो नहीं हुआ, इनपुट वैलिड फोकस आ गया, इनपुट बॉक्स आ गया, लेफ्ट 0, पोजीशन एब्सोल्यूट। और यहाँ पे हम एक और कोड लगा देते हैं, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे। अभी भी नहीं हुआ, अभी देख लेते हैं क्या मसला है। इसको तो गलती, मैंने ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट एक्स आ गया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0px। ठीक है, कलर हमारा ये आ जाएगा, इनपुट बॉक्स, इनपुट वैलिड, इनपुट बॉक्स, इनपुट फोकस, स्पैन आ गया। पोजीशन मैंने इसको एब्सोल्यूट दे दी, लेटर स्पेसिंग आ गया। लेफ्ट 0, पोजीशन एब्सोल्यूट। इनपुट बॉक्स के अंदर इनपुट है, उसके अंदर स्पैन है, कलर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स आ गया। अच्छा, इधर हमने कोमा डालना है, सॉरी, यहाँ पे हम कोमा डालेंगे, अब जाके हमारा ये कोड काम करेगा। देखें, एक छोटी सी गलती की वजह से आपका सारा काम, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। ये हमारा सेट हो गया। ठीक है जी, इसको हमने सेट कर लिया। अब बारी है जी हमारे आई की। किसकी है, आई एलिमेंट की। मैं आपको दिखा देता हूँ वो काम पड़ा हुआ है।
वो भी इसी इनपुट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी। इसको हमने इस पे काम करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसका भी हम कोड लिखते हैं। देखिए आपने जो भी कोड करना है बड़े सोच समझ के, इनपुट बॉक्स के अंदर हमारा पड़ा हुआ है जी आई, ठीक है जी। इसकी जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा 100%, ठीक है जी। हाइट इसकी मैं कर दूंगा 2px, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा ये वाला, और पोजीशन इसको हम देंगे एब्सोल्यूट। अब देखिए मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो ये आपको बिल्कुल राइट साइड पे साथ पे लगा होगा। किधर चलेंगे, सॉरी एब्सोल्यूट तो दी नहीं है, पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दे दी है। जाके रिफ्रेश करें तो आपको ये दो लाइनें नजर आ रही हैं राइट साइड पे बिल्कुल। अब हमने इसको नीचे लेके आना यूजर नेम और पासवर्ड के नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट है लेफ्ट हम 0 कर देंगे, और जो बॉटम है वो भी हम कर देंगे 0। तो जहाँ इसको मैं लाइंस को प्लेस करना चाह रहा हूँ ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। सेव नहीं किया मैंने। अब ये देखें दोनों इसके नीचे आ गई हैं, ठीक है। अब इसको भी हमने एनिमेट करना है, इसको भी हमने ट्रांजिशन लगानी है। ट्रांजिशन हम कैसे लगाएंगे, हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ इनपुट बॉक्स लिखेंगे, इनपुट आप बॉक्स लिखें, ठीक है जी। इसके अंदर इनपुट पड़ा हुआ है, आप लिखें वैलिड, वैलिड लिखें, ठीक है जी। साइन डालें ये वाला, फिर आप लिखें आई, फिर कोमा आपने लास्ट में लिखना है। एक एक कोमे की बड़ी वैल्यू होती है, डॉट की, कॉलन की, डबल कोटेशन की। फिर हम लिखेंगे इनपुट बॉक्स, फिर आ जाएगा इनपुट आ जाएगा, फिर हम लिखेंगे फोकस। अगर एक भी गलती होगी, गलती की ना समझ आए तो आप बैठे जाएंगे, आप कहेंगे यार मेरे से ये काम क्यों नहीं हो रहा है। इसको हम हाइट दे देंगे 44px। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें अपने ब्राउज़र पे। अब मैं जब भी इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, अब ये जब मैं क्लिक करता हूँ ये बड़ा फास्ट हो रहा है, स्मूथ नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, आई के अंदर जाके कोड लिखूंगा ट्रांजिशन के नाम से 0.5 सेकेंड ईज कर देंगे इसको। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें। अब देखें जब भी मैं कर्सर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल स्मूथ हो रहा है। अच्छा अब ये देखिए, एक आपने अभी मैं इधर लिखता हूँ तो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मैं काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने इनपुट को जाके, इनपुट के अंदर जाके यहाँ पे हमने देना है जी इंडेक्स हमने देना है 10, और नीचे आके आई के अंदर हमने, आई के अंदर जी इंडेक्स 9 देना हमने। इसके अंदर जाके जी इंडेक्स हमने दे देना है 9। अब मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में जो भी कुछ लिखूंगा हमें नज़र आएगा। चेक करें, नहीं नज़र आ रहा, क्या वजह, क्यों नहीं नज़र आ रहा। जी इंडेक्स 9 आ गया आई के अंदर। इनपुट को हमने पोजीशन देनी है, पोजीशन देखें इसको हमने रिलेटिव देनी है। एक एक कोड की बड़ी वैल्यू है, देखिए हम नज़र आना शुरू हो गया। अच्छा ये भी हमारा सेट हो गया, पासवर्ड भी हमारा सेट हो गया। अच्छा जो मैंने आपको बताया था ना रिक्वायर्ड का क्या मकसद है, रिक्वायर्ड का ये मकसद है कि आप दोनों इनपुट फील्ड को खाली छोड़ देते हैं, यूज़र नेम नहीं डालते, पासवर्ड नहीं डालते, और सीधा आप इस पर क्लिक करते हैं बटन पे लॉगिन पे, तो आपको ये एक मैसेज देता है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। रिक्वायर्ड का ये मतलब है, ठीक है जी। अब हमारी बारी है जी ये लिंक्स की। लिंक्स को हमने कैसे सेट करना है, यहाँ पे एक मैंने क्लास दी है लिंक्स के नाम से। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये क्लास है, इसके अंदर हमने दो एंकर टैग्स दिए हैं। इसको यहाँ से कॉपी करें, वीडियो हमारी लंबी होती जा रही है पर समझाना भी है आपको। डिस्प्ले इसका हम कर देंगे फ्लैक्स कर देंगे, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन कर दूंगा। तो ये मैंने जो लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड और साइन अप, ये दोनों में गैप आ जाएगा। अब हमने इस जो टेक्स्ट है इसका हमने कलर चेंज करना है। पहले आप क्लास का नाम देंगे क्लास लिंक्स, इसके अंदर ए पड़ा हुआ हमारा, तो इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हम कर देंगे, डेकोरेशन हम कर देंगे नन कर देंगे, ठीक है जी। और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं कर देता हूँ ग्रे वाला, ये वाला, और इसको मैं मार्जिन टॉप बॉटम से 10px दे देता हूँ और लेफ्ट राइट से 0 दे देते हैं।
कंट्रोल एस करते हैं, जाके रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये इस तरह सेट हो गया। अब इसके ऊपर मैं होवर लगाना चाह रहा हूँ। होवर कैसे लगाऊंगा, लिंक्स लिखें, लिंक्स लिखें, उसके अंदर ए है, फिर होवर लिखें, ठीक है, होवर, फिर कोमा डालें, फिर आप लिखें लिंक्स लिखें, ए लिखें, फिर आप ब्रैकेट डालें। आप ये जितना भी मैंने कोड लिखा है, अगर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कोड क्या काम कर रहा है। इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ये वाला, और यहाँ पे ए के अंदर जाके मैं ट्रांजिशन लगा देते हैं 0.5 सेकेंड। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया तो इससे ये काम हो रहा है, ठीक है जी। ये भी हमारा सेट हो गया। अब बारी जी हमारे बटन की। बटन को हमने कैसे सेट करना है, बटन को हम ऐसे सेट करेंगे, इनपुट टाइप आ जाएगा हमारा, इनपुट टाइप हमारा आ जाएगा सबमिट। अच्छा, बटन की जो विड्थ है वो मैं कर दूंगा, विड्थ कर देंगे 100 px। इसको जो पैडिंग है वो मैं दे दूंगा 11 px टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 25 px दे देंगे। इसका जो बैकग्राउंड कलर मैं रखना चाह रहा हूँ वो मैं रखूँगा ये वाला, ठीक है जी। अब बॉर्डर इसका हम कर देते हैं 0, आउटलाइन भी हम इसकी कर देते हैं 0, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम कर देते हैं ये वाला 500। कंट्रोल एस किया, जाके रिफ्रेश किया तो हमारा ये बटन आ गया। इसको बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देंगे 4 px, और जो कर्सर पॉइंटर है, कर्सर हम दे देते हैं पॉइंटर। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो हमारा बटन हो गया सेट, ठीक है। ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, बटन भी सेट हो गया। अब मैं बटन के ऊपर मैं ओवर इफेक्ट देना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे दूंगा, इनपुट टाइप आ गया हमारा सबमिट आ जाएगा, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा होवर। इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो हम दे देंगे ये वाला, नहीं मैं ब्लू देना चाह रहा हूँ, और यहाँ जाके हम ट्रांजिशन लगा देंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज। कंट्रोल एस करें, जाके रिफ्रेश करें तो देखें ये भी सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, बटन भी सेट हो गया, हमारे जो लिंक्स हैं वो भी सेट हो गए, ठीक है जी। ये हमारा कंप्लीट हो गया जी, और ये मैंने कंप्लीट किया, इसको मैंने क्रिएट किया विद HTML और CSS लैंग्वेज की मदद से। आप भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी मुझे इजाज़त है नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।